जय हिंद एरीज और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून का महीना एरीज के लिए, आप लोगों के लिए, मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। और ये सन मून राइजिंग जैसे भी आप एरीज यानी मेष राशि से कनेक्ट करते हो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो जो है उसको अंत तक देखिएगा। लास्ट में मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। अगर आपका सन साइन एरीज है तो आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज क्या है। अगर आपका मून मतलब चंद्र राशि एरीज है या लग्न राशि एरीज है तो आपके लिए एडिशनल मैसेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एरीज मेष राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है जून का महीना। सो मेष राशि के लिए जून का महीना, वाओ, ओके, कार्ड्स एक बार में ही आ गए। लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। मेष राशि के लिए जून का महीना किस तरह का रहने वाला है। जून का महीना मेष राशि के लिए, ओके। सो वी हैव द कार्ड्स और देख लेते हैं कौन सा एरिया ऑफ फोकस रहने वाला है आपके लिए। तो मेष राशि के लिए मेन फोकस एरिया जून के महीने में, और वी हैव टू कार्ड्स, ओके। सो मे बी आप में डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रहने वाला है। और गाइडेंस जून के महीने के लिए मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है, ओके। सो यहाँ पर भी दो कार्ड्स आ गए। सो यस, मे बी दो तरह की एनर्जीज जो है वो कैरी करने वाला है जून का महीना। और लेट्स सी क्या है कार्ड्स। तो सबसे लास्ट कार्ड जो आया वो सबसे पहले मैंने उठाया है और ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग जो है दोनों चीज़ें बताता है। 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो किसी तरह की पेनफुल सिचुएशन की ख़त्म होने की एनर्जी है, बट किसी तरह के कई बार पेन या किसी तरह के ट्रबल की एनर्जी भी बताता है। पर वो बताता है कि अंधेरे में रोशनी की किरण है, और इसका मतलब है कि जिस भी तरह की तकलीफ़ या प्रॉब्लम या इशू चल रहा है वो अपने अंत की तरफ जा रहा है और वहाँ से एक नई एनर्जी जो है आएगी। दूसरा जो है डेथ कार्ड है। नाउ अगेन रीबर्थ की एनर्जी है और डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी का कार्ड है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, स्कॉर्पियो एनर्जी का कार्ड है। तो ये आपकी ही एनर्जी मतलब एक तरह से हिडन एनर्जी जो है उसको इंडिकेट करता है। डेथ जो है वो साथ में ये भी इंडिकेट करता है कि रीबर्थ है, मतलब एक नई बिगिनिंग हो रही है। तो एक चीज़ जो मैं बहुत श्योरली आप लोगों को शुरू के ही दो कार्ड से बोल सकती हूँ, और घबराने की कोई बात नहीं है। देयर इज़ नो लिटरल डेथ वाली एनर्जी नहीं, डेथ रीबर्थ होता है, नई बिगिनिंग होती है। अगर आप देखें तो ये 3 स्टेजेस में, यहाँ पर एक स्टेज है, ये 2, और यहाँ पर एक तीसरी स्टेज है। तो 3 स्टेजेस में ये रीबर्थ या रीअपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ जो मैं बोल दूँगी वो जो मुझे बहुत श्योर लग रही है, कोई फेज़ आपकी लाइफ की एंड होने वाली है या ख़त्म होने वाली है और एक नई फेज़ बिगिन होने वाली है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी जो है डेविल की है। दिस कुड बी डेथ ऑफ डेविल ऑल्सो। डेविल की एनर्जी जो होती है वो नेगेटिविटी बताती है आपके आसपास की, आपकी लाइफ की, आपकी सिचुएशंस की, बट साथ में डेविल एनर्जी जो है वो आपके एडिक्शंस भी बताती है। तो किसी तरह के कोई नेगेटिव सिचुएशन जो है मुझे लगता है एंड होने वाली है, या किसी तरह की कोई नेगेटिव सिचुएशन में चेंज आने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है उससे अगला कार्ड और स्टार है उससे अगला कार्ड। तो ये दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, स्टार और व्हील ऑफ फॉर्चून। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने बोला, दो तरह की एनर्जीज होने वाली हैं इस महीने, दो तरह के अलग लोगों के लिए। आप किस एनर्जी में हो उससे पता चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो आपको खुद अपनी एनर्जी जो है वो डेफिनेटली पता होगी। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो भी लोग नेगेटिविटी पे पार पा लेंगे, विच मीन्स अपनी नेगेटिविटी जो है उसको छोड़ पाएंगे, अपनी नेगेटिविटी से आगे बढ़ पाएंगे, उनके लिए महीना बहुत पावरफुल होने वाला है। क्योंकि व्हील्स जो है कम्प्लीटली बदलने वाले हैं, किस्मत जो है कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। और एक बहुत अगर आप एक पेनफुल या प्रॉब्लमेटिक फेज़ से गुजर रहे थे तो वो पेनफुल या प्रॉब्लमेटिक फेज़ जो है उसका अंत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप डेविल एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में हो, या गलत चीज़ें कर रहे हो, तो ये महीना आपको टू द वॉल पुश करेगा कि आप वो गलत चीज़ें जो हैं उनको बंद कर दें, ताकि एक अच्छा बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में ला पाएँ। तो पहला ही कार्ड जो है जो 10 ऑफ सोर्ड्स का है, ये एक्चुअली पेनफुल एंडिंग्स, डीप वुंड्स, बिट्रेयल, लॉस और क्राइसिस की एनर्जी बताता है। लेकिन ये कार्ड जो है ये ऑल्सो बताता है कि हो सकता है कि आप किसी ने आपका ट्रस्ट जो है ब्रेक किया हो सकता है किसी ने आपका बिट्रे किया हो, उसके आप विक्टिम हो सकता है किसी और के एक्शन की वजह से आप
आपको ऐसा लगता हो कि आपकी पीठ पे छुरा भोंका गया है और उसकी वजह से आपको कुछ पेन महसूस हुई हो, लेकिन ये समय है जहाँ पर वो सारी सिचुएशंस जो है, वो सारी पेन जो है, उसका एंड, उसका अंत जो है वो मार्क होता है। ये समय जो है उन सारी सिचुएशंस का उनका एंड बताता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली उसके सामने जो है वो डेथ कार्ड है, विच इज़ एंडिंग, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन। और ये बोलता है कि अब आपकी एनर्जीज जो है वो ट्रांजिशन के लिए चेंज हैं, विच रेडी हैं, विच मीन्स दैट पेन से, प्रॉब्लम से, ट्रबल से, बिट्रेयल से आगे बढ़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रेडी हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करने के लिए आप तैयार हो, उन अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है अपने शैडो सेल्फ का, अटैचमेंट्स का, एडिक्शंस का, रिस्ट्रिक्शंस का, सेक्सुअलिटी का। तो आपको बेसिकली क्या क्या आपको ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम पीरियड जो है, यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पेनफुल सिचुएशंस को ख़त्म करने की, अपने तकलीफ़ों को ख़त्म करने की, जहाँ पे भी आप स्टक हो, स्टक एनर्जी को ख़त्म करने की, एक सिचुएशन को चेंज करने की अपनी लाइफ में। और अगर आप नेगेटिव फोर्सेस में आ जाते हो, या आप गिव अप कर देते हो, या आप उस सिचुएशन को पूरी तरह नहीं लेते हो, या आप एडिक्शन में आ जाते हो, या आप अपने आप को सप्रेस कर देते हो किसी तरह, तो वो अपॉर्चुनिटी आप लूज़ कर जाएंगे। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप उसको लूज़ ना करें, क्योंकि डेविल की एग्जैक्टली बात जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि गुड लक का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, लाइफ साइकिल का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है, एक टर्निंग पॉइंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट। ये मंथ आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है फॉर श्योर। ये कार्ड बोलता है कि जो आपने कर्म किए हैं उनका आपको फल मिलेगा, जो आपने काम किए हैं, जो आपने एक्शंस लिए हैं, उनका आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा किया है अच्छा होगा, बुरा किया है बुरा होगा। और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस महीने अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें आप। जो स्टार कार्ड है ये रिवर्स आया है, और रिवर्स जो है कई बार लॉस्ट फेथ बताता है, या जब आप अपना फेथ जो है लूज़ करने लगते हैं यूनिवर्स में, या दुनिया में, या लीडरशिप में, या एनर्जीज़ में। और ये बोलता है कि आपको एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रांगली देखना है। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन हो रहा है तो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका फेथ नहीं रखना चाहते हैं, या डिवाइन आपके साथ नहीं है। ये इसलिए हो रहा है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये ब्लेसिंग है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज डिवाइन बिल्कुल पूरी तरह से श्योर है, कन्विंस्ड है कि अब टाइम है आपके लिए चेंज होने का, और उस बदलाव को लाने का टाइम है। और उस बदलाव को लाने के लिए आपको अपने आप में बदलाव लाना ज़रूरी है। और शायद आप ऐसे बदलाव नहीं ला रहे हैं जिसकी वजह से एक फोर्सफुल सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की जा रही है, ताकि आप बदलाव लाएं। अब मेष राशि जो है ना, फर्स्ट राशि भी होती है, और सारी चेंजेस यहाँ से शुरू होते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी देख सकती हूँ कि दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आने वाला है। 5 में से 4 मेजर आर्काना आए हैं। डेफिनेटली एरीज आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा चेंज है। और अगर इस महीने आप अपने कर्मा पे ध्यान देंगे, अपने एक्शंस पे ध्यान देंगे, और सही तरह से पॉजिटिव एक्शन लेंगे, तो ये जो बदलाव है ये आपके लिए बहुत 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 पावरफुल और अच्छा चेंज लेकर आएगा। और अगर आप अपने कर्मा पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बदलाव आपको बिल्कुल सेक्लूड कर देगा, अलग महसूस कराएगा। इसीलिए शुरू में ही मैंने बोला कि 2 अलग तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी कार्ड कोई नहीं है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसका मतलब है आपका फॉर्चून आपके साथ है, आपकी किस्मत आपके साथ है, और आपकी किस्मत आपके लिए वर्क करेगी। लेकिन करेगी कब? जब आप सही तरह से सही मीन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कोई किसी तरह की मनी को रिलेटेड ट्रबल आपके चल रही थी, या किसी ने कोई धोखा दिया, पैसा खा लिया, पैसा वापस नहीं दिया, इस तरह की कोई भी सिचुएशन थी, तो अगर आप अपनी ऑनेस्टी में थे, अगर आप अपनी सही एनर्जी में थे, तो वो मनी आपकी तरफ वापस आएगा, आपकी तरफ वापस आएगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, या मनी को लेकर आप नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, या नेगेटिव लोगों के साथ डील कर रहे हो, या नेगेटिव चीज़ों पे मनी लगा रहे हो, फास्ट प्रॉफिट के चक्कर में किसी गलत फ्रॉड भी हो सकता है ये, बाय द वे, इंटरनेट फ्रॉड। तो फास्ट इनकम के चक्कर में किसी गलत चीज़ में पड़ सकते हो, तो वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो इस महीने मैं बोलूँगी कि मनी को लेकर बैलेंस रखिएगा, बहुत ज़्यादा मनी 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 नहीं कीजिएगा, अपने आप को इंडल्ज मत कीजिएगा बहुत सारी चीज़ों में, किसी भी तरह की गैम्बलिंग वगैरह में बिल्कुल नहीं जाइएगा, कोई लॉटरी, कोई गैम्बलिंग, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्योंकि महीना बहुत पावरफुल है, आपको सब कुछ दे भी सकता है, आपसे सब कुछ ले भी सकता है। आप क्या करते हो, आपके कर्म क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि
आपको रिजल्ट क्या मिलता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ऐसे ही आती है। ट्रांसफॉर्मेशन होती है या तो आप कंप्लीटली इस साइड निकल गए या कंप्लीटली उस साइड निकल गए, ट्रांसफॉर्मेशन बीच में नहीं होती है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए। दूसरा, अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत स्टक थे, आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की भी कोई भी ऐसी चीज़ थी विच इज़ डेविल, मतलब ब्लैक मैजिक था, किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, फिज़िकल या मेंटल किसी तरह का टॉर्चर या किसी तरह का मोलेस्टेशन था, ऐसा कुछ भी अगर नेगेटिव आपके रिलेशनशिप में था, ये टाइम है वो साइकिल एंड होगा। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़े समय के लिए हो सकता है आपको अलूफ लगे, क्योंकि कई बार हम एक बुरी रिलेशनशिप से भी बाहर निकलते हैं ना, तो वहाँ पर भी कोई अच्छी मेमोरीज जुड़ी होती हैं और हमें थोड़ा सा तकलीफ़ होती है बाहर निकलने में। तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपको ऐसा लगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा और आपको आगे जो रास्ता है वो बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो थोड़ा सा आप अपने आप को बैलेंस रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर रिलेशनशिप्स में एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, एडिक्शन की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह की कोई भी, मतलब एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, ओवर स्लीपिंग हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकता है। ये रिलेशनशिप्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा? ऐसे इम्पैक्ट करेगा कि आप किसी भी एडिक्शन के तहत कोई ऐसी बात बोल सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो आपको आइडियली नहीं करनी चाहिए, और उसके कारण जो है वो कुछ तकलीफ़ क्रिएट हो सकती है। अब ये तो है नेगेटिव वाली बात, लेकिन पॉजिटिव वाली बात क्या है? पॉजिटिव वाली बात ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में किसी भी तरह के ट्रबल या इश्यूज़ रहे हैं, तो आपकी रिलेशनशिप जो है कम्प्लीटली रिन्यू हो जाएगी इस महीने। इसका मतलब है कि थोड़ा सा हो सकता है कि एक अप डाउन वाला पीरियड आए, लेकिन बहुत अच्छा बैलेंस जो है, बहुत अच्छा एनर्जी, अगर आपकी रिलेशनशिप ऑनेस्ट है, प्योर है, लव पे बेस्ड है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, सिबलिंग्स हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, अगर वो प्योर है, लव पे बेस्ड है, तो वो रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा बैलेंस होगी और ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। और डेफिनेटली देयर इज़ एन एनर्जी जहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस भी मुझे थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। बट अगर वो गलत चीज़ों पे बेस है, फोर्स पे बेस है, ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज़ है, तो वो इस महीने बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी आपकी लाइफ में। और समथिंग दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लव, एक्चुअली उसको लेट गो करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो डिपेंडेंट अपॉन किस तरह की एनर्जीज़ हैं। अब अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेकर इस महीने आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना है। सबसे पहले तो मुझे किसी तरह की सर्जरी की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर कोई आपको कोई सर्जरी एडवाइस करता है किसी हेल्थ इशू के लिए, सेकेंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा, एक बार में मत चले जाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ज़रूरत ना हो, बट आप किसी गलत इंसान के साथ या गलत डॉक्टर के साथ जुड़े हुए हों, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, हेल्थ को लेकर इस महीने एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहना है। ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, ओवर वर्किंग, ओवर जहाँ पे भी है ना वो नहीं कीजिएगा। इंडल्जेंस, ओवर इंडल्जेंस जो है किसी भी चीज़ में आपके हेल्थ को नुकसान देगी। ब्लड प्रेशर या शुगर को लेकर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, और अगर आपको पहले से है तो आपने बैलेंस ज़रूर रखना है। डाइट का बैलेंस इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़े डाइजेस्टिव इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, तो डाइट का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। करियर की अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ अ एंड एंड देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। तो आपके करियर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा फेज़ आ सकता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। ये वो लाइक अब मैं ये जॉब और नहीं कर सकता या कर सकती, अब मैं ये काम और नहीं करना चाहता या कर सकती, एंड देन यू माइट सडनली टेक अ डिसीजन कि मुझे छोड़ना है, राइट। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी किसी भी प्रेशर के अंडर आके, चाहे वो आपका अपना इंटरनल प्रेशर ही हो, किसी भी प्रेशर के अंडर आके अगर आप अपनी जॉब, वर्क, बिजनेस, किसी भी चीज़ को एकदम छोड़ देंगे तो आप बहुत जल्दी स्टक महसूस करने लगेंगे और आपको आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो अगर छोड़नी है जॉब तो नहीं लीजिए, नहीं ढूंढिए, उसके बाद छोड़िए। दूसरा, मुझे सडन चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपके जॉब या प्रोफाइल में, वर्क प्रोफाइल में। अब वो सडन चेंजेस जो हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट थोड़े से बुरे लग सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए बुरे नहीं होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपने वर्क प्लेस पे एथिक्स का पूरा ध्यान रखिएगा। कुछ भी नॉन एथिकल मत कीजिएगा, क्योंकि देयर इज़ अ हाई चांस कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें कुछ गलत करने के लिए और फिर यू एंड अप डूइंग इट, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चौथा,
देयर माइट बी अ पर्सन इन योर वर्क स्पेस, जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, कहीं पे भी, आपके स्कूल में हो सकता है, पढ़ाई के उसमें हो सकता है, कोई एक पर्सन जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिएगा, अपने लव्ड वंस को साथ में रखिएगा, भरोसे में रखिएगा और अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कई बार चैलेंजेस लेकर आती है, और इफ़ यू फेस दोज चैलेंजेस, यू डोंट गिव इन टू दोज चैलेंजेस, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप देखिए फोकस पॉइंट, पहला फोकस पॉइंट जो है वो एंजल असिस्टेंस है, और दूसरा जो है वो एनिमल किंगडम है। नाउ दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि लिटरली एनर्जी के साथ सिंक करते हैं। एंजल असिस्टेंस, गाइड्स जो हैं, एंजल्स जो हैं वो आपके आसपास रहेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। लेकिन वो गाइडेंस आप ले कब पाओगे? जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करोगे, जब आप अपनी इंट्यूशन को बैलेंस करोगे। दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एनिमल हैं तो एनिमल इंस्टिंक्ट आप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो कौन सा एनिमल इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है? क्या आप आउल की तरह वाइज फील कर रहे हैं? क्या ईगल की तरह आप बहुत सारी दूर तक देख रहे हैं, अपने आप को रिन्यू कर रहे हैं? क्या आप वुल्फ की तरह स्ट्रॉन्ग हैं या बेयर की तरह स्ट्रॉन्ग है? क्या आप हिरन की तरह फास्ट हो गए हैं? आपका कौन सा एनिमल इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है? या क्या आप बहुत ज़्यादा ओवर वाइल्ड हो रहे हैं, ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पावर को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है? तो ये महीना इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने का है। इसका मतलब है क्योंकि डेथ रिबर्थ की एनर्जी है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होने के कारण आप किसी अपने को या अपने खुद को ही नुकसान पहुँचा सकते हो। तो याद रखिएगा कि एंजल गाइड्स आपके आसपास है, और ये याद रखिएगा ये महीना है जो करेंगे उसका फल मिलेगा। तो अच्छे ही काम कीजिएगा। एनिमल एनर्जी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पे फोकस कीजिएगा। दूसरा, अगर किसी भी तरह से एनिमल्स को फीड कर सकें या एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा इस महीने। अब देखते हैं आपकी गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड है स्टार। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। सी, सो दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। क्यों? क्योंकि विशेज़ जो होती है ना वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। जो हम सोचते हैं वो हमारी विश होती है, लेकिन कई बार हम नेगेटिव भी सोचते हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। विच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ब्यूटिफुल एनर्जी। और मैं बोलूँगी कि येस, दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द गाइडेंस। आप जो भी सोचोगे, जो भी आप अपने मन में सोचोगे, जो भी विश आपकी होगी वो फुलफ़िल हो जाएगी, और इसीलिए बहुत पॉजिटिवली आपने विश करना है। और दूसरा, अगर किसी भी चीज़ में आप ओवर पावर्ड फील कर रहे हो, कोई आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, कोई एनर्जी आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है, आपका अपना माइंड, कोई और पर्सन आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, आपने फर्म रहना है, आपने किसी के प्रेशर के अंडर नहीं आना है, और वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस महीने। आप देखते हैं कि सन, मून, राइजिंग आपका जो है तो मेष राशि है या एरीज है, तो क्या मतलब है? और मुझे आपके कार्ड्स में स्कॉर्पियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो हो सकता है आपके चार्ट में कहीं कोई स्कॉर्पियो कनेक्शन हो, या इस टाइम पे कोई ऐसा हाउस, कोई ऐसा प्लैनेट एक्टिव हो जिसका स्कॉर्पियो कनेक्शन हो। बट यहाँ पर मुझे वो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एंड आई थिंक Scorpio is also Mars, right? And Mars is also Aries. So आपका जो लॉर्ड है दोनों ही साइंस का वो सेम है, इसलिए मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बट द कार्ड्स आर सेइंग दैट ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है, और जो ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है वहाँ पर चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो चैलेंजेस बहुत जल्दी ख़त्म भी होते हैं, और व्हील्स, फॉर्च्यून चेंज हो सकता है। तो ये महीना अपनी किस्मत बदलने का है। लेट्स सी, अगर आपका सन साइन जो है वो एरीज है तो आपके लिए क्या एडिशनल मैसेज है? सन, एरीज सन। ओके, अगर आपका मून साइन एरीज है तो आपके लिए क्या एडिशनल मैसेज है? एरीज मून। और अगर आपका लग्न राशि एरीज है तो आपके लिए क्या एडिशनल मैसेज है? अगर आपकी लग्न राशि मेष है तो आपके लिए क्या एडिशनल मैसेज है? ओके, सो वी हैव ऑल थ्री। अगर आपका सन साइन एरीज है तो आपके लिए जो एडिशनल मैसेज है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ जो दूसरा कार्ड आया है वो किंग ऑफ सोर्ड्स है। बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं दोनों ही, और इसका मतलब है कि अपने इंटेलेक्ट को लेकर आगे बढ़ना, और अपनी इंट्यूशन की बात सुन के, अपने इंटेलेक्ट की बात सुन के, अपनी नॉलेज की बात सुन के एक्शन लेना, लेकिन बहुत फर्म रहना अपने एक्शन में, बहुत फर्म रहना अपने वर्ड्स पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ओवर डोमिनेटिंग और जल्दबाजी की एनर्जी भी आती है, तो वो थोड़ा सा आपने
ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ओवर डोमिनेटिंग नहीं होना है। जितना आप क्लियर होंगे अपने माइंड के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ, उतना ज़्यादा ब्यूटीफुली और क्लियरली आपकी एनर्जीज काम करेंगी। जितना ज़्यादा आप जल्दबाजी करेंगे या आप ओवर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे खुद को या किसी और को, उतना ज़्यादा आपको चैलेंजेस आएंगे। दोनों सोर्स कार्ड आए हैं, लॉजिक, इंटेलेक्ट, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एयर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आग होती है जब वो हवा के साथ मिलती है तो बहुत ज़्यादा फैलती है, और इसीलिए हवा को कंट्रोल करना या आग को कंट्रोल करना, दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो डेविल एनर्जी है उसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंगली पॉजिटिव भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नेगेटिव भी हो सकता है। बैलेंस का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मून अगर आपका स्कॉर्पियो है तो आपके लिए क्या कार्ड है? 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आप थोड़ा सा लैक फील कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यूजुअली लैक की एनर्जी होती है। रिसोर्सेज कम हो, मनी को लेकर कोई इशू हो जाए या किसी तरह का कोई मनी को लेकर डिसीट हो जाए तो उस तरह से लैक फील कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि हेल्प आपके आसपास ही होगी। 5 ऑफ पेंटिकल की एक बहुत ब्यूटीफुल बात है कि अगर आप किसी चीज़ का लैक फील कर रहे हैं तो मदद भी आपके आसपास है, मदद के लिए आवाज़ लगानी है। तो यहाँ पर कहीं पे भी आपकी एनर्जी में आप लैक फील करो, प्रॉब्लमेटिक फील करो, तो आपने उसी वक्त मदद मांगनी है, मदद को मिस नहीं करना है। एक और चीज़, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं 10 जून के बाद से क्लासेस शुरू करूँगी। मेंबर्स के लिए क्लासेस होंगी। मेंबरशिप ऑलरेडी ऑन है और चैनल पे वीडियो है उसके बारे में कि आप मेंबरशिप कैसे अवेल कर सकते हो और क्या क्या क्लासेस में सिखाया जाएगा। तो देखिए और ज़रूर अवेल कीजिए अगर आपको लगता है आप सीखना चाहते हो। और जो लग्न राशि अगर आपकी मेष है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है और उसके बाद किंग ऑफ कप्स आया है। किंग ऑफ कप्स जो है वो अपसाइड डाउन आया है इसमें, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सीधा आया है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है प्रैक्टिकल एनर्जी है, पैशन एनर्जी है, फायर एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वाटर एनर्जी है, इमोशन एनर्जी है, ओवरफ्लो और बैलेंसिंग इमोशन की एनर्जी है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि इस महीने प्रैक्टिकल एनर्जी में रहिएगा, पैशन की एनर्जी में रहिएगा, प्रैक्टिकल सोचिएगा, एक्शन इंस्पायर्ड एक्शन लीजिएगा, बट इम्पल्सिवनेस से थोड़ा सा बचिएगा। इस महीने ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड फील करें और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी फील करें, मतलब अचानक बस मुझे एक्शन ले लेना है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एडवेंचरस हो सकता है ये महीना, लेकिन अगर अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे, अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे या अपने आप के साथ कंपैशनेट नहीं रहेंगे तो वो एक्शन जो है थोड़ा सा भारी भी पड़ सकता है। और ये महीना ऐसा है जहाँ पर आपको हो सकता है कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करें, हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट या मूडीनेस बहुत ज़्यादा हो या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो और उसके चलते आप कुछ ऐसी बातें बोल दें, कुछ ऐसा फायर आपके अंदर से निकल जाए जो मैनेज करना बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर रखिएगा। और अगर कहीं कोई इमोशनल मैनिपुलेशन है आपके आसपास या आपके साथ हो रही है तो उसके लिए स्पीक अप, बात करना, उसके लिए बोलना, उसके लिए आवाज़ उठाना, ये बहुत ज़रूरी रहने वाला है। अब देखते हैं आपका नंबर, कलर और चक्रा। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा व्हाट्सएप, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ द मंथ इस महीने में आपको नंबर 5 दूंगी, 5 या 6। सो आई थिंक 5 और 6 दोनों ही नंबर आपके लिए पावरफुल रहेंगे इस महीने। चक्रा ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा, इसकी मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो इसकी मेडिटेशन आपने मिस नहीं करनी है। स्वादिष्ठाना की करनी ही करनी है। ऑल चक्रा कर पाएँ वंडरफुल, नहीं कर पाएँ एटलीस्ट स्वादिष्ठाना की, मतलब सैक्रल चक्रा की मेडिटेशन आपने करनी है। और कलर ऑफ द मंथ इस महीने वाइट कलर जितना ज़्यादा आपके आसपास रहेगा, आप पहनोगे, अपने आसपास एक वाइट हैंकी रख लीजिए, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वाइट कलर अपने आसपास आपने ज़रूर रखना है। बाकी अगर वीडियो आपको रिलेट करती है, हेल्प करती है तो कमेंट्स कीजिएगा और औरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।